तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? तो बच्चे बता दे रहे हैं, ये सेकेंड लेक्चर है इसका, फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? जब चार्ज ट्रेवल करेगा, तो चार्ज के जब करंट ट्रेवल करता है, चार्ज कैसा रहता है? स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। जब करंट पास होता है तो क्या होता है कि इसके आसपास अपना इफेक्ट छोड़ता है, प्रभाव छोड़ता है। जैसे एक मैग्नेट लें, मैग्नेट ये रखा आपने, सपोज किया मैग्नेट लिया और ये नॉर्थ साउथ का है, नॉर्थ एंड साउथ का, पहले से समझिएगा। यहाँ पर आयरन को रखा, आयरन की एक छड़ को रखा तो आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। सपोज करें आयरन को यहाँ रखा तो भी अट्रैक्ट कर लेगा। आप सोचिए बहुत अधिक डिस्टेंस रखा तो ये आयरन इस पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि आयरन इसमें नहीं आ रहा। दो आयरन इस पे यहाँ पे आ गए, लेकिन थर्ड वाला नहीं आ रहा है, मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। कहाँ पे है? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। ऐसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि सपोज कर लिया कि जब करंट शो कर रहा है, जैसे हम लोग जो हाई टेंशन वोल्टेज की लाइन के नीचे निकलते हैं, जब पास होते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि आवाज सुनाई देती चट चट के। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक है, बल्ब जल रहा है, लेकिन यदि सारे बल्ब बंद कर दिए जाए, इंस्ट्रूमेंट सारे बंद कर दिए जाए, तो पता नहीं चलेगा लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। और हाई टेंशन वोल्टेज के नीचे से बैठे होंगे तो वहाँ पर चट चट की आवाज करने लगती, तो वहाँ से पता चलता है कि लाइट आ रही है। तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ तक इलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? इंटेंसिटी मतलब होता है कि कहाँ तक इसका ज्यादा प्रभाव है, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। जहां तक उसका ज्यादा प्रभाव होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर कम होगा वहां पर कम होगी। जिससे सपोज करें कि मैग्नेट रखा है यहाँ पे, अगर एक छोटा सा मैग्नेट रखा, आपको आयरन का शूज पहना दिया गया, आप और मैग्नेट को बिल्कुल अटैच करा दिया गया हाथ से या किसी से बांध के रखा गया। और जैसे सपोज करते हैं आप दो मैग्नेट लेते हैं, एक मैग्नेट हो एक आयरन हो, और आपने ऐसे पकड़ा, ऐसे चिपक गया, आपने अपने झटके से उसको हटा दिया, रिमूव करा दिया, तो उसकी इंटेंसिटी कम थी। अब आपने एक बहुत बड़ा आयरन, वो मैग्नेट ले लिया, बहुत बड़ा आयरन ले लिया, मैग्नेट लिया और बहुत बड़ा आयरन लिया, दोनों को चिपका दिया। चिपकाने के बाद खींचे तो खींचेगा नहीं ना, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। क्या मेजरमेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो था ऐसे बताने के लिए। अब देखिएगा इसका जो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। और ई इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था? टेस्ट चार्ज। क्या सपोज किया कि एक चार्ज लिया प्लस क्यू, क्या था? चार्ज लिया प्लस क्यू, और यहाँ पर हम लोग कहीं पे एक वायर रख दिया, यहाँ पर करंट पास हो रहा था। क्या पास हो रहा था? करंट पास हो रहा था। और किसी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। हम लोग सपोज कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई है। कितना है? कैपिटल ई है। और जहां पर हम टेस्ट कर रहे हैं हम टेस्टर से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं? टेस्टर से। तो टेस्टर से चेक करते हैं तो बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। हम लोगों ने आमतौर पर सुना हो, घर पे एक टेस्टर होता है, तो उसे टेस्ट करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आता, उसी को बोलते हैं टेस्टर। और उसी से बना क्या? टेस्ट चार्ज। क्या बनाइए? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना है? क्यू नॉट। कितना है? क्यू नॉट। एक चार्ज क्यू लिया, दूसरा कितना लिया? क्यू नॉट लिया। इनके बीच की डिस्टेंस आर सपोज की, और इन पे जो फोर्स है वो कितना है? एफ है। कितना है? एफ है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डिफिनीशन हुई क्या हुई? द रेट ऑफ फोर्स इन टेस्ट चार्ज। क्या है? द रेट ऑफ फोर्स। क्या है? द रेट ऑफ फोर्स। एफ क्या है? फोर्स। रेट ऑफ फोर्स, रेट ऑफ फोर्स, फोर्स एंड क्या? टेस्ट चार्ज। क्या है ये? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी में समझना चाहिए, समझ सकते हैं कि वैद्युत बल और उसके परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका फार्मूला ये हो गया। यहीं से इसकी यूनिट अगर फाइंड कर लें, यूनिट क्या आएगी इसकी? यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम होती है। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशन। क्या फाइंड करेंगे? डायमेंशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन फाइंड करेंगे, ml t पावर -2। कितना? ml t पावर -2। और चार्ज कितनी होती है? 80। कितनी होती है? 80। तो ये आएगा ml
टी पावर -3 a की पावर -1 ml टी पावर -3 a की पावर -1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है? फोर्स है। क्या है? फोर्स है। और किसके बीच का फोर्स है? इन दो चार्जों के बीच का फोर्स है। किसके बीच का है? दो चार्जों के बीच का फोर्स क्या है? एफ, ठीक है ना। और स्ट्रेस चार्ज कितना है? क्यू नॉट। कितना है? क्यू नॉट। यदि हम लोग फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बच्चा पहले हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे। एफ इक्वल क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 होता है। Q1 जगह Q है और Q2 जगह कितना है? Q नॉट। अपान क्या होता है? आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर। यही हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम लोगों ने सब कुछ किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल कितना आएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। कितना आएगा? एफ अपॉन क्यू नॉट। अब जब हम लोगों ने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट अप की तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन लिया क्यू नॉट। अपॉन क्या लिया? क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल कितना आएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नोट करिए इतना। इसकी थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, लिखी हुई। अब इसको वेक्टर फॉर्म लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म लिखिएगा। इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तो जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। और आर कैप की वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। ठीक है। तो ई इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ई वेक्टर इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इंटेंसिटी दिया गया है हमें इज इक्वल टू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। और कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। हमें इलेक्ट्रिक और क्या है? टूवर्ड नॉर्थ। किधर की हो रहा है? ये नॉर्थ की हो रहा है। और कह रहा है इसमें यदि चार्ज है +4 माइक्रोकूलम है। एक माइक्रोकूलम में चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं? 4 मतलब 10⁻6। तो 4 में 10⁻6 कूलम हमें फाइंड करना है फोर्स। तो E इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? E इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है ना। Q नॉट पढ़े थे उसे Q लिख दिया गया। तो F इक्वल क्या आएगा? EQ। कितना आएगा? EQ। तो F इक्वल E की वैल्यू कितना है? 10⁻6 और Q की वैल्यू है 4 × 10⁻6। F इक्वल आएगा 4 न्यूटन। हाँ 10⁻6 है कूलम और 10⁻6 पहले दिया गया तो कैंसिल हो जाएगा। 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा। कितना आता रहेगा? 4 न्यूटन। हाँ 4 न्यूटन। और कह रहा है बच्चा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस ओर होगा? तो प्लस में आया तो नॉर्थ की ओर है। इधर है नॉर्थ की ओर। अगर माइनस में आता तो उसका अपोजिट हो जाता, साउथ की हो जाता। तो किधर की ओर है? नॉर्थ की ओर। अब यदि सेकेंड पार्ट ये बोल रहा है, इसी में सेकेंड पार्ट कह रहा है कि यदि चार्ज को ले लिया जाए -6 माइक्रोकूलम, तो -6 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया कितना? -6 × 10⁻6 कूलम। अब जब हम फोर्स फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? EQ कितना आएगा? E × Q।
और ई की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 to power -6 10 और माइक्रो को -6 इंटू 10 -6 -6 प्लस 6 कैंसिल होगा, एफ इक्वल आएगा -6। अब ये अपोजिट हो गया तो किधर जाएगा, ये साउथ की ओर, किधर जाएगा साउथ की ओर। तो एफ इज इक्वल टू कितना 6 न्यूटन टूवर्ड साउथ प्लेन, किधर को होगा साउथ प्लेन। दैट्स ऑल। तो बच्चा 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। क्यों कितना है 5 माइक्रोकूलम का, 5 माइक्रोकूलम इक्वल 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ठीक। और पॉइंट है 340, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो पॉइंट आप यहाँ पे देखिएगा, जो पॉइंट दिया गया इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस ये डिस्टेंस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये पॉइंट दिया होता है तो लोग ऐसे फाइंड करते हैं। तो 9 प्लस 16 तो 16 9 25 25 और 25 का आर कितना है 5 मीटर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। E इक्वल क्या होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q अपॉन आर स्क्वायर। E इक्वल 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q की वैल्यू 5 और ये 5 है 10 टू पावर -6 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो E इक्वल आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 3 5 अपॉन 5 इंटू 5 1 0 0 कैंसिल किया तो यहाँ कर दिया 90, कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल 90 इंटू 10 टू पावर 2 1 0 यहाँ बढ़ा दिया तो 90 कर दिया अपॉन 5 कितनी बार जाएगा 5 सेकंड 5 4 बचा 5 40 18 कितना आया 18। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल 18 इंटू 10 पावर 2 न्यूटन पर कूलम। दैट्स ऑल। ध्यान दीजिए इधर ये आर है, नहीं तो इसको इसमें नोट कर लें, ये आर है, आर फाइंड किया, ठीक है ना। इसके बाद ये फाइंड हुआ, ठीक। बच्चा कह रहा है क्वेश्चन कि 2 पॉइंट चार्ज 519 कूलम एंड 10 to 10 कूलम आर सिचुएटेड एट अ distance 1 meter apart at point electric field will be 0 on the joining two charge। तो ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है और दोनों पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है रिपल्सिव कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है ना। एक तरफ है 5 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम और एक तरफ है 10 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। नेक्स्ट टाइम मैंने बताया था कि जब जो इक्वल चार्ज होते हैं पॉजिटिव होते हैं तो क्या करते हैं रिपल्सिव करते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि किस पॉइंट पर ये मिल रहे हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए 0, कितना हो जाए 0। तो एक तरफ E1 है एक तरफ E2, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस में मिल रहे हैं। अगर एक से x डिस्टेंस है तो दूसरे कितनी डिस्टेंस होगी 1 - x कितनी होगी 1 - x पूरा कितना 1 है। एक तरफ x सपोज कर ली दूसरी तरफ कितनी जाएगी 1 - x क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी है 1 है। 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे E1 और प्लस E2 और क्या कह रहा है कि 0, क्या कह रहा है 0, यानी कि E1 इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का E2। तो E1 की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, याद करिएगा Q अपॉन कितना है R स्क्वायर, ठीक है ना। अब Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें Q1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर -19। अब बच्चा ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस कितनी पहले के लिए x है, कितनी है x, तो x स्क्वायर। दूसरे के लिए माइनस का 10 इंटू 10 टू पावर -19 और कितना 1 - x का होल स्क्वायर। अब 19 से 19 को उड़ाया, ठीक है ना। अब 5 2 जा 10 ऐसे काट सकते हैं सामने, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लस में होगा तो नहीं,
मल्टीप्लाई में तब काट सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में ना, तो 5 2 या 10, 19 से 19 उठ आया, तो ये आया 1/x² और इधर आया माइनस का 2/1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/x² और माइनस √2/1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है ना, नोट करिए। देखिए इधर 1/x इक्वल, बच्चा देखो रूट हटा दिया तो प्लस माइनस √2/1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 1 माइनस x इक्वल प्लस माइनस √2x, 2x। ठीक है ना, 1 माइनस x इक्वल, अब ध्यान दीजिएगा √2 की वैल्यू कितनी 1.414x, ठीक है, x उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, तो कितना जाएगा 1.414x प्लस x, ठीक, रब कर देंगे तो ये कितना जाएगा 1 इक्वल टू x का मान लेंगे, ठीक है, तो 1.414 प्लस 1 तो x कितना आएगा 2.414, ठीक है ना, x इक्वल कितना आएगा 1/2.414, ठीक है ना, तो ये x वैल्यू है। अगर पॉइंट निकालना चाहेंगे तो x इक्वल, ध्यान दीजिए, ऊपर चाहे तो हम लोग ये इसको हटा दें, अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1/2, ठीक है ना, तो x इक्वल कितना आएगा 1/2 का मतलब 0.5, ठीक है ना, एक ही है।